नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्व विचार में। हमने भागवत गीता के लेसन्स पर एक सीरीज स्टार्ट करी थी, बट मुझे लगता है पहले हमें हिंदुइज्म के बारे में जान लेना चाहिए। अगर भूल से मुझसे कुछ गलत कह दिया जाए तो मुझे माफ़ करना। मुझे लगता है हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं है, ये एक सोच है और सोच को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कहने को दुनिया में बहुत कट्टर आए और हिंदुइज्म को खतरे में बताते हैं। हिंदुइज्म ना तो खतरे में था, ना कभी है और ना कभी होगा। भाई, क्या तुम किसी की सोच को ख़त्म कर पाओगे? हिंदुइज्म जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ये एक समृद्ध इतिहास और विरासत है और ये वेदों पर बेस्ड है। वेद पता है ना आपको? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम इन सब पर भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं और हर एक देवता का विभिन्न पहलू को दर्शाता है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान, काली और बहुत। हिंदू धर्म में एक पहलू कर्म और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता है। आपको पता होगा धर्म को गाय से कंपेयर किया गया है। हिंदू धर्म में गाय के 4 लेग्स यानी 4 टांगें होती हैं, जिसमें पहला सेल्फ प्योरिटी है, दूसरा क्लीननेस, आप कितने क्लीन हैं, और तीसरा ट्रूथफुलनेस, कितने सच्चे हैं आप, और चौथा काइंडनेस, कितने दयालु हैं आप। और उसी प्रकार से 4 युग हैं, चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम बात करते हैं सतयुग से। इसमें धर्म की 4 टांगें थीं, सेल्फ प्योरिटी, क्लीननेस, ट्रूथफुलनेस एंड काइंडनेस। लोग बहुत अच्छे थे और सीधे थे, जिसमें भगवान विष्णु के 4 अवतार हुए, मुत्सुय, कुसुमा, वराह और नरसिम्हा। और जो इसका ड्यूरेशन है 4800 देव ईयर है, और अगर ह्यूमन के हिसाब से लगाया जाए तो 17,28,000। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता मतलब 3। इसमें धर्म की 3 ही टांग रह गई। इसमें भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए, वामन, परशुराम और भगवान राम। पर त्रेता युग में सेल्फ प्योरिटी नहीं थी और इसके अलावा त्रेता युग में सब था। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 3600 देव ईयर्स की ड्यूरेशन थी, जो ह्यूमन ईयर की कंपेयर में 12,96,000 साल है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसके अगर रेशो की बात करें तो 2 है, जिसमें कृष्ण और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और इसका ड्यूरेशन था 2400 देव ईयर। और द्वापर युग में ही महाभारत हुई थी। और उसके बाद हमारा आ गया था कलयुग। इसमें बताया गया है भगवान विष्णु कालकी के रूप में जन्म लेंगे और सफ़ेद घोड़े पर आकर अधर्म का नाश करेंगे, और फिर यही साइकिल दोबारा चलेगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पर अगर कोई चाहता है कि वो युगों के जंजाल में ना पड़े, क्योंकि आपको पता होगा 84 लाख योनियां होती हैं और उनमें से एक मनुष्य भी है, अगर वो चाहता है वो इन सब योनियों में जन्म ना ले तो उसको मनुष्य जीवन में अपने कर्म ठीक से करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप कर सकते हैं। और इन द एंड सबको ही पता है ब्रह्म में ही मिलना है ना। और उनसे कांटेक्ट करने के 4 रास्ते हैं। पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग और हठ योग, और लास्ट है भक्ति योग। आपको ये भी पता होगा कि मनुष्य के अंदर 6 चक्र होते हैं, मूलधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मुंजीपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और लास्ट है आज्ञा चक्र। इन सबको एक्टिवेट करके ब्रह्म में मिला जा सकता है। अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें, जिसमें से आप अच्छी तरह से हिंदू धर्म को पहचान सकते हैं, तो वो बहुत हैं, जिसमें वेद हैं, उपनिषद हैं एंड पुराण हैं, रामायण है, जिसमें मैं एक अलग सीरीज लेके आऊँगा, एंड भागवत गीता, जो मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल हिंदू स्क्रिप्चर्स है, जिसको हम फॉलो करते हैं। भागवत गीता को समझने के लिए थोड़ा महाभारत को भी समझना पड़ेगा। महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा विचित्रिया से होती है, जिन्हें उनके पुत्रों पांडु और धृतराष्ट्र के बाद राज्य मिला था। पांडु की 2 वाइफ थी, कुंती और माद्री। कुंती जो अर्जुन और भीम और युधिष्ठिर की माँ थी, और वहीं माद्री की बात करें तो उनके 2 जुड़वा पुत्र थे, नकुल और सहदेव। और पांडवों का बड़ा भाई धृतराष्ट्र, जिनके पुत्रों के बीच युद्ध हुआ, आपको पता होगा, जिसमें दुर्योधन का मामा शकुनी भी मास्टरमाइंड था। इसलिए कहते भी हैं अपना मेंटर अच्छा होना चाहिए, जिसकी आप बात सुनते हैं, वो आपको ट्रीट करता है, आपको बताता है, सिखाता है, वो आपको अच्छा होना चाहिए, आपका टीचर। चौसर के गेम के बाद पांडव अपने सब कुछ छोड़कर वनवास के लिए चले जाते हैं, बट जब वो वापस आते हैं तब होता है महाभारत का युग, जो 18 दिन तक होता है। युद्ध से पहले
जब युद्ध शुरुआत होता है उससे पहले अर्जुन अपने हथियार डाल देता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भगवान कृष्ण ने दी थी अर्जुन और दुर्योधन को 2 चॉइस। वो 2 चॉइस क्या थी? एक थी या तो मुझे चुन लो या मेरी सेना को चुन लो, पर अगर जो मुझे भी चुनेगा मैं उसके साथ सिर्फ रहूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रहूँगा। या मेरी सेना चुन लो, जो कि आपको पता ही होगा यादवों की सेना, सबसे बड़ी सेना, वो आपके साथ आ जाएगी। बट आपको पता ही है दुर्योधन लालची, उसने चुनी कृष्ण की सेना, और अर्जुन तो सब जानता था कृष्ण जी के बारे में। अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण को। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु भाई इन सब से किस तरह से युद्ध कर सकता हूँ। वो डिप्रेशन में आ गए। उसके बाद कृष्ण ने अपना विशाल अवतार लिया, फिर अर्जुन को समझाया, और जो समझाया ऐसा समझाया कि आज तक भागवत गीता के रूप में हम आप लोग स्टूडेंट, प्रोफेशनल, योगी, भोगी, हर कोई भागवत गीता के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू रखता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।